सोच के देखिए, हर सुबह एक नंबर, बस एक नंबर। लेकिन क्या ये वाकई बस एक नंबर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? चलिए आज साथ मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यही है कि ये एक नंबर आखिर चुपके से कह क्या रहा है। ये जो रोज सुबह का आंकड़ा है ना, ये असल में हमारे शरीर के अंदर रात भर चली एक पूरी कॉम्प्लेक्स कहानी का आखिरी पन्ना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए नंबर है 102 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ऐसे अकेले में देखें तो इसका शायद कोई खास मतलब ना निकले, लेकिन हमारी इस जांच पड़ताल के लिए ये है हमारा पहला और सबसे जरूरी क्लू। समझिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक स्नैपशॉट है, एकदम उस पल की तस्वीर जब हम सो रहे थे और हमारे शरीर के अंदर ना जाने क्या क्या चल रहा था। समझ लीजिए, ये एक बड़ी फिल्म का बस एक सिंगल फ्रेम है। तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में चलते हैं। पर्दा उठाते हैं उन अंदरूनी यानी बायोलॉजिकल सुरागों से जो इस मिस्टीरियस मॉर्निंग नंबर के पीछे हैं। सबसे पहला क्लू है हमारा लिवर। इसे ना एक ऐसे पावर प्लांट की तरह सोचिए जो पूरी रात ड्यूटी पे रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब ये धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता रहता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, सारे सिस्टम्स चलते रहें। ये एक बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। लेकिन अगर सुबह का नंबर हाई है तो इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली, हो सकता है लीवर ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बना रहा हो, या दूसरी, बॉडी इंसुलिन को ठीक से एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे क्लू पर, इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, बस ये मापता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल करके खून से ग्लूकोज को कितनी अच्छी तरह से साफ कर पाती है। तो देखिए, 70 से 100 mg पर DL की जो रेंज है उसे आमतौर पर नॉर्मल माना जाता है। इसका मतलब है कि इंसुलिन अपना काम ठीक से कर रहा है। लेकिन अगर रीडिंग लगातार 120 के ऊपर रहने लगे तो ये एक इशारा हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। हमारा आखिरी इंटरनल क्लू है डॉन फिनोमेनन, या जिसे भोर का प्रभाव भी कहते हैं। होता क्या है कि सुबह सुबह तकरीबन 5 से 8 बजे के बीच बॉडी हमें जगाने के लिए कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है, और इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है ब्लड शुगर में थोड़ा सा उछाल, जिसकी वजह से सुबह की रीडिंग हाई आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन पर हमारा कंट्रोल है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो तो हमने समझ लिया। अब उन बाहरी फैक्टर्स को देखते हैं जिनको हम बदल सकते हैं। इसका कनेक्शन ना बिल्कुल सीधा है। देर रात स्नैक्स, हैवी डिनर या फिर ठीक से नींद ना पूरी होना, ये सब चीज़ें सुबह के ग्लूकोज नंबर पर सीधा असर डाल सकती हैं। ये ऐसी आदतें हैं जो रात भर हमारे शरीर के काम करने का तरीका ही बदल देती हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है। कई बार हाई नंबर्स का जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल चीज़ में नहीं, बल्कि हमारी शाम की आदतों में छिपा होता है। रात की रूटीन को ठीक करना पहला और शायद सबसे असरदार कदम हो सकता है। और हाँ, ये मामला सिर्फ एक रात का नहीं है। इन नंबर्स को ना एक बड़ी पिक्चर के हिस्से की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में भी इशारे देते हैं। देखिए, जब सुबह की रीडिंग्स लगातार हाई आने लगें तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि जो A1C है, यानी पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल, वो भी ऊपर जा रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिस पर ध्यान देना ही चाहिए। तो हमने सारे क्लूज, सारे सबूत देख लिए हैं। अब वक्त है इस केस को सॉल्व करने का और ये समझने का कि इस सारी जानकारी का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि एक अकेली रीडिंग पूरी कहानी कभी नहीं बताती। असली समझ तो वक्त के साथ बनने वाले पैटर्न से आती है। एक दिन की हाई रीडिंग से टेंशन हो सकती है, लेकिन एक हफ्ते का पैटर्न वो हमें सच्चाई दिखाता है। तो इसका तरीका क्या है? बहुत आसान। अपनी रीडिंग्स को लगातार 7 से 10 दिन तक ट्रैक करें। इससे एक एक नंबर के बजाय एक पूरा ट्रेंड सामने आएगा, और वही ट्रेंड, वही असली कहानी है। और इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल पर छोड़ते हैं, क्या एक अकेले ड्रामेटिक नंबर पर फोकस करना बेहतर है, या वक्त के साथ सामने आने वाले पैटर्न में ज्यादा समझ और ताकत है? शायद जवाब इसी सवाल में छिपा है।